बाबा साहब का जो संविधान बचाने का जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जो आयोजक थे संतोष जाटव जी, उन्होंने शानदार यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है उसके लिए इनको हम बधाई देते हैं। आज सफल सम्मेलन था। यहाँ तपती हुई धूप में और इतनी गर्मी में आप लोगों को भी कष्ट हुआ होगा, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। तो देखिए, ये जो बाबा साहब का संविधान है, जब संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। आज देश संकट में है और ये है संकट में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी न विकास कर रही, न देश की चिंता, इन्हें केवल कुछ ही पूंजीपतियों की चिंता है। और इतनी देखिए भ्रष्ट सरकार, इतनी झूठी सरकार शायद कोई भी अभी तक नहीं थी। मैंने तो बहुत दिनों से देखा है ना, तो इसलिए ये देश का सवाल है और संविधान का सवाल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसी का विकास नहीं हो रहा, विकास केवल पूंजीपतियों का हो रहा है, कुछ पूंजीपतियों का। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है। आपको कितना मिला है? कुछ मिला है? अच्छा, वही सवाल करोगे? देश के लिए कुछ नहीं करोगे, समाज के लिए कुछ नहीं करोगे, अफजाल अंसारी ने कहा है कुछ नहीं करोगे। समझ लो ना, जो वहाँ से भेज दिया जाता सोई पूछने लगते हो ना। कुछ ऐसा भी पूछ लिया करो, रटा रटाया जो दे दिया हमने सोई पूछने लगे। कुछ जनता की बातें भी पूछा करो ना। देखिए, हमारा है सबसे विकास, विकास के साथ साथ गरीबों के, किसानों की समस्याएं कैसे हल हो, ये सब करना है हमें। जो समाज के लोग आज तक आज़ादी के बाद 76 साल के बाद भी आज सबसे नीचे पायदान पर हैं, वो किस तरीके से उनका जीवन उठे, ये हम लोग विचार करें। शिक्षा में, जो शिक्षा में गिरावट आई है वो कैसे ठीक, ये सब समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या कैसे खत्म। आपने 60 सीटों का लक्ष्य लिया है, कि आप बदायूं से किस तरह से यहाँ का जो चुनाव है वो आप जीत पाएंगे या आपका प्रत्याशी कौन होगा, ये स्पष्ट नहीं है। अभी तक लेट हो रहा है। लेट हो रहा है, अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेट कहाँ से हो गया। हम लोग प्रचार में लगे, सब लोग गांव-गांव घूम लिए हैं। यहाँ की जनता काफ़ी इंतजार कर रही है। यहाँ हम लोग 400 गांव से ज़्यादा तो प्रचार कर चुके हमारे पार्टी के लोग हैं। आपने कहा, जैसे दुर्विजय साहब ने कहा था कि आप गुंडों के सरदार हैं, आपने कहा वो हमारे चेला हैं, ऐसा कई चांस आया है? देखिए, यहीं पर वो एक मीटिंग कर रहे थे तो उसमें फायरिंग हो रही थी। अब उन्होंने खुद ही कहा है कि अब फायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बताइए फिर गुंडा बड़ा कौन हो गया। तो अगर मुझे गुंडा मानते हैं तो वो हमारे चेले हैं। तो किस आधार पर चेला है? कभी ऐसा, चलिए वो सामने आ जाएगा किस तरीके से। आपने कहा कि संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका साथ देंगे, क्या बातचीत हुई है? कुछ बातें होती हैं, सब बातें बताई नहीं जाती। इतना ही है कि वो हमारा समर्थन करेंगे। संघमित्रा मौर्य योगी आदित्यनाथ के आने से पहले मंच पे रोई थी, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को अपमानित करती है।